समाजवादी पार्टी में यादव परिवार का जोर मैनपुरी और कन्नौज लोकसभा सीट से बाहर निकलकर अगर कहीं ध्यान जाता है तो वो दो सीटें हैं। एक आजमगढ़ और दूसरी सीट 2009 के परिसीमन के बाद बनी बदायूं सीट। 1992 में समाजवादी पार्टी का गठन हुआ और मुलायम सिंह यादव ने बदायूं सीट पर 1996 से लगातार 2014 तक समाजवादी पार्टी का परचम लहराते रहे। दरअसल 1996, 98, 99 और 2004 में सलीम शेरवानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसद बनकर संसद पहुंचते रहे। फिर 2009 के चुनाव से पहले जब बदायूं सीट के परिसीमन में बदलाव आया और उसमें बिसोली गुन्नौर विधानसभा क्षेत्र को शामिल किया गया, उसके बाद से मुलायम सिंह ने ये सीट परिवार के लिए सुरक्षित रख ली। 2009 में सबसे पहले भतीजे धर्मेंद्र यादव को यहां से चुनाव लड़वाया गया और धर्मेंद्र यादव ने भी बम्पर वोटों से 2009 और 2014 दोनों चुनाव में जीत दर्ज की। लेकिन 2019 में मोदी लहर में महज 18,000 वोटों से वो चुनाव हार गए। लेकिन 2019 में समाजवादी पार्टी का बसपा से समझौता भी था। 2024 का चुनाव आते आते एक बार फिर यादव घराने में बदायूं सीट पर जीत दर्ज करने के लिए गुणागणित चलने लगा। साल 2022 के अक्टूबर में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद चाचा शिवपाल यादव भतीजे अखिलेश यादव के साथ चट्टान की तरह साथ खड़े हो गए। परिवार में 2024 के चुनाव को लेकर मंथन हुआ और अखिलेश यादव ने जो उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की उसमें धर्मेंद्र यादव को एक बार फिर से मैदान में उतार दिया गया। लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर चाचा शिवपाल को दे दिया गया। शिवपाल के टिकट के ऐलान के बावजूद शिवपाल बदायूं सीट पर प्रचार करने नहीं जा रहे थे। मीडिया में खबरें चाचा की नाराजगी की चली और आनन फानन में करीब 3 हफ्ते बाद बेटे आदित्य को साथ लेकर वो बदायूं पहुंचे और 3 दिन तक बदायूं में रहकर कार्यकर्ता सम्मेलनों में शामिल हुए और जनता के बीच नब्ज टटोली। शिवपाल यादव एक मंझे हुए सियासी खिलाड़ी हैं और उनको ये समझ में आ गया कि बदायूं सीट पर अब वो समीकरण नहीं दिखते जो 2009 और 2014 में हुआ करते थे, क्योंकि 2019 में धर्मेंद्र यादव की हार के पीछे की सबसे बड़ी वजह पार्टी में पुराने सांसद रहे सलीम शेरवानी बने। क्योंकि 2019 में सलीम शेरवानी कांग्रेस के टिकट पर बदायूं से चुनाव लड़े और 51,000 उन्हें वोट मिले थे, जो कि धर्मेंद्र यादव के 18,000 वोटों से मिली हार का सबसे बड़ा कारण था। और एक बार फिर सलीम शेरवानी 2019 के बाद सपा में लौटे, लेकिन उन्हें लगा कि सपा यहां फिर से उनको उम्मीदवार नहीं बनाएगी और सलीम शेरवानी ने अखिलेश पर अल्पसंख्यकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए फरवरी में पार्टी को अलविदा कह दिया। चाचा शिवपाल उम्र के इस पड़ाव पर हार का मुंह नहीं देखना चाहते और दिल्ली की सियासत करना भी नहीं चाहते। इसलिए चाचा शिवपाल ने बड़े भाई मुलायम का चरखा दाव याद किया और मंगलवार को गुन्नौर कार्यकर्ता सम्मेलन में ये प्रस्ताव पास करवा लिया कि बदायूं लोकसभा सीट से चाचा आदित्य को चुनाव लड़वाए और वो पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़वाए। दरअसल गुन्नौर के अलावा 2 और विधानसभा बसोली और सहसवान विधानसभा क्षेत्र से आदित्य के चुनाव लड़ने का प्रस्ताव पहले ही पारित करवा चुके थे और उन्होंने खुलकर अखिलेश को मीडिया के जरिए ये संदेश भी दे दिया था कि कार्यकर्ताओं की बात का सम्मान किया जाए। ये करके शिवपाल ने लंबा दांव चल दिया, क्योंकि बदायूं सीट के जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के लिए बहुत मुफीद है। बिसोली सहसवास गुन्नौर यादव बाहुल्य क्षेत्र है, जहां पर यादव वोटरों की संख्या 50% से लेकर 70% तक है और बदायूं लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों की संख्या भी अच्छी खासी तादाद में है। कुल मिलाकर बदायूं सीट से समाजवादी पार्टी के मुस्लिम यादव समीकरण को सबसे सटीक बनाते हैं। शिवपाल यादव ने आदित्य यादव की सियासी लॉन्चिंग के लिए ये सीट सबसे मुफीद पाई। उनको पता है कि इस बार कांग्रेस साथ है और किसी भी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं दिख रहा, लेकिन वो खुद लड़ते और राम मंदिर लहर में यादव कहीं बीजेपी की ओर मुड़ जाता तो सीट निकलना शिवपाल के लिए भारी पड़ जाता।
ऐसे में शिवपाल यादव ने आदित्य को चुनौती से भरी सुरक्षित सीट दे दी। बीजेपी ने भी सपा के गढ़ में 2019 में सेंध लगाकर उसे बरकरार रखने के लिए अपने सबसे पुराने और स्थानीय नेता दुर्विजय शाक्य को मैदान में उतारा है। अगर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बदायूं के समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का मान रखते हुए आदित्य यादव को टिकट थमाते हैं तो मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। यहाँ आदित्य MY समीकरण के तहत सांसद बनकर पहली बार दिल्ली पहुंचना चाहेंगे, तो वहीं दुर्विजय सिंह शाक्य भी बीजेपी के मजबूत संगठन, मोदी की गारंटी और राम मंदिर लहर के रथ पर सवार होकर दिल्ली पहुंचेंगे।